पार्ट 4 के स्टार्टिंग उस सीन से होती है जहां पर मिन्हो जूहा से पूछ रहा होता है कि आखिर वो अपनी डेट छोड़ के यहाँ क्यों आई है, जिसमें जूहा कहती है कि हर साल ये बारिश होती है और मैं तुम्हारे दुख को कम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कम से कम एक अच्छे दोस्त होने के नाते तुम्हारे लिए छाता तो पकड़ ही सकती हूँ। अब सीन कट होते ही हमें दिखाया जाता है पार्क और रोसा को, जहाँ पे रोसा पार्क को अपने साथ एक रूम एस्केपिंग गेम में चलने के लिए कहती है, जिसके लिए पार्क मान जाता है। दूसरी साइड मिन्हू का एक फ्रेंड मिन्हू के पास आके उसको कहता है कि तुमने इतना अच्छा ऐप बनाया है, तुम बिजनेस क्यों नहीं करते, तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो और ये तुम्हारा ऐप इतना अच्छा है कि इसके बदले में तुम्हें $10 मिलियन मिल सकते हैं। जिसकी बात सुन के मिन्हू बोलता है कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन रूम में आते ही वो इस ऑफ़र के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मिन्हू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी फायर अलार्म बज जाता है और सभी लोग अपने अपने रूम से निकल के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे मिन्हू जूहा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता रहता है और इसी चक्कर में वो जूहा को बार बार फ़ोन करता रहता है, लेकिन जूहा फ़ोन पिकअप नहीं करती, जिस कारण से वो और ज़्यादा परेशान होता है और जूहा को वो देखने के लिए रूम की तरफ जाता ही है। तभी वहाँ पर जूहा आ जाती है और मिन्हू जूहा को इतना लेट रूम से बाहर निकलने के लिए डांटता है, जिस पे जूहा कहती है कि वो वॉशरूम में थी, नहा रही थी। तभी जूहा वहाँ पे मॉनजून को आते हुए देख लेती है और जल्दी से मिन्हू के पीछे छुप जाती है और जब जूहा की ऐसी हरकतें देख के मिन्हू सोचता है कि जूहा सचमुच में मॉनजून को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी है और यही सोच के वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ पार्क, जिमिन और रोसा और उसके फ्रेंड एस्केपिंग रूम गेम में गए हुए होते हैं, जहाँ पे ये गेम को खेल रहे होते हैं और सारे क्लूज सॉल्व करके वापस बाहर आने पे उनको एक फ़ोटो दी जाती है जिसमें रोसा और पार्क गले लगे हुए होते हैं और जिसे देख के जिमिन थोड़ी सी सैड होती है, लेकिन फिर पार्क उसे बताता है कि रोसा अंदर गेम में डर गई थी इसलिए वो मेरे गले लग गई और तभी ये कैमरे ने फ़ोटो ले लिया। तभी जिमिन फिर खुश हो जाती है और हॉस्टल आके यही बात वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। अब जिमिन सोने जा रही होती है तभी वो देखती है कि ग्रुप में पार्क और रोसा के सभी लाइकिंग और डिसलाइकिंग सेम है, जिसे देख के वो थोड़ा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मिन्हू के बनाए हुए ऐप से जूहा का एक मैच होता है और वो लड़का उसके साथ लंच करने के लिए आता है। वो लड़का बैठने ही वाला होता है कि तभी जूहा को एक असाइनमेंट का मैसेज आ जाता है और वो उस लड़के को सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है, लेकिन लड़का वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है या शायद उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ पार्क, जिमिन और रोसा लंच के लिए रेस्टोरेंट आए हुए होते हैं, जहाँ पे रोसा बार बार पार्क की लाइकिंग से ही अपनी लाइकिंग को मिला रही होती है और जिमिन की लाइकिंग का मजाक बना रही होती है। तभी रोसा बोलती है कि कोई नहीं, आज का ऑर्डर मैं कर देती हूँ और वो ऑर्डर लेके आती है तो पार्क के बगल में बैठ जाती है, जिसको देख के जिमिन थोड़ा सा शॉक्ड होती है क्योंकि उसे लगा था कि वो उसके बगल में आके बैठेगी। लंच करके ये तीनों जब बाहर निकलते हैं तो रोसा पार्क को बताती है कि आज हमारी एक क्लास है, जिसे पार्क बोलता है कि अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था और फिर ये दोनों वो क्लास को अटेंड करने के लिए जिमिन को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। इन दोनों को जाते हुए देख जिमिन इनके बैग में लगे सेम बैच कलर के बैच को देख के कुछ सोचती है और वहीं पे खड़ी रहती है। दूसरी तरफ मॉनजून जूहा को मैसेज करता है और उसके साथ घूमने के लिए पूछता है, जिसे देख के जूहा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है क्या ये मुझे इनडायरेक्टली डेट पे जाने के लिए पूछ रहा है और फिर तैयार होकर उसके साथ घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी वह देखती है कि वहाँ पे मिन्हू भी आया हुआ है और मिन्हू ये सब जानबूझ के कर रहा था क्योंकि उसे जूहा और मॉनजून का ऐसे एक साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अब जहाँ जहाँ मॉनजून और जूहा जा रहे होते हैं वहीं वहीं मिन्हू जाके उन्हें डिस्टर्ब करता रहता है, उन्हें एक भी टाइम अलोन नहीं देता है और ये देख के जूहा बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और मिन्हू के पास जाके कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो, तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे उसके साथ तुम अलोन टाइम क्यों नहीं दे रहे हो। जिसकी बातें सुन के मिन्हू थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन मिन्हू फिर भी नहीं मानता है और उन्हें हर जगह जा जाके परेशान करता रहता है, जिनकी इन हरकतों को इस बार मॉनजून भी ऑब्जर्व करता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। और फिर इसके बाद ये लोग जब वहाँ पे घूम चुके होते हैं तो मॉनजून जाने लगता है और वो फिर अपने साथ डिनर के लिए जूहा को भी पूछता है, जिसके लिए जूहा मान जाती है और उसके साथ कार में बैठ के चली जाती है और मिन्हू के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो वापस हॉस्टल लौट आता है।
दूसरी तरफ जिमिन रोसा से उसका मोबाइल मांगती है जिससे वो पार्क को कॉल कर सके, क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी हुई होती है। जब जिमिन पार्क का नंबर डायल करती है तो वो देखती है कि रोसा ने उसका नाम उसके निक नेम से सेव किया हुआ है, जिसे देख के जिमिन थोड़ा सा परेशान होती है और वो सोचती है कि अब रोसा से वो इसके बारे में बात करके ही रहेगी। इधर हॉस्टल में मिन्हू जूहा के लिए परेशान हो रहा होता है और दूसरी तरफ पार्क भी अपने असाइनमेंट को लेके परेशान हो रहा होता है। तभी पार्क को रोसा कॉल करती है और कहती है कि उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और अगर उसे चाहिए तो वो उसके असाइनमेंट कंप्लीट कर सकती है, जिसकी बात सुन के पार्क खुश हो जाता है। और फिर इधर दूसरी तरफ मिन्हू जूहा को देखने के लिए अपने रूम से बाहर आता ही है। तभी वो देखता है कि मंजून के साथ जूहा आ रही है और रास्ते में वो उससे मिन्हू दिख जाता है, जिस पे जूहा पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिन्हू बोलता है कि वो खाना लेने जा रहा था। और फिर इसके बाद ये लोग एक साथ वापस आ जाते हैं और जूहा को अपने हॉस्टल भेज देते हैं। मॉन्जून और मिन्हू अपने रूम में जा ही रहे होते हैं कि मॉन्जून मिन्हू से पूछता है कि क्या तुम जूहा को लाइक करते हो। तभी मिन्हू बोलता है मैं और जूहा को नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तभी मिन्हू पूछता है कि क्या तुम पसंद करते हो। तो मॉन्जून बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे आसपास रहती है, मैं उसके आसपास रहता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जिसकी बातें सुन के मिन्हू थोड़ा सा दुखी होता है और इसके बाद ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होता है, जिसे देख के जिमिन पूछती है क्या हुआ, आज तुम पूरी रात सोए नहीं क्या। जिसपे उसे पता चलता है कि कल रात को रोसा ने इसे कॉल किया था और ये लोग एक साथ ही अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे। इसे देख के थोड़ा जिमिन सैड हो जाती है, लेकिन वो पार्क से कुछ नहीं कहती है। दूसरी तरफ जूहा फिर से ईटिंग ऐप पे एक मैच होने के बाद उसके साथ लंच पे जाती है, लेकिन वो उस लड़के को पहचान नहीं पाती है और वो लड़का उसे कहता है कि आज हम रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते हैं, बल्कि एक यहाँ पास में ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ खाना खाने चलते हैं। जिसे जूहा मान जाती है और उसके साथ वो खाना खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाने लगती है। तभी मिन्हू अपने ऐप पे देखता है कि जिसके साथ जूहा की मैचिंग हुई है उसका कोई भी डिटेल नहीं है, ना ही उसका नाम है। और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और फिर उसकी जूहा की तलाश में निकलने लगता है, लेकिन जूहा उसे कहीं भी नहीं मिलती और वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में जूहा को इधर उधर ढूंढते रहता है। जूहा जब उस जगह पे पहुंचती है तो वो पूछती है कि यहाँ पे तो कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं, और पीछे पलट के जब देखती है तो वो इंसान बोलता है कि मैंने कब कहा कि यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा। और उसकी ऐसी हरकतें देख के जूहा डर जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।